प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, BSTC का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम दोस्तों BSTC के जो एग्ज़ाम की सेकंड पारी का पेपर हुआ है 20 मई का, उसका अपन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस पेपर के अंदर अपन राजस्थान जीके का सॉल्यूशन देखेंगे। जीके के प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बहुत जल्द बहुत फास्ट बताने वाला हूँ। 100% राइट आंसर की आपको यहाँ पर बताई जाएगी, एकदम शुद्ध आंसर की बताई जाएगी दोस्तों। और पेपर देख के बड़ी खुशी हुई दोस्तों कि जो 50 में से 45 क्वेश्चन, इस पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन आए थे राजस्थान जीके के, 45 प्लस क्वेश्चन दोस्तों, 45 से 47 क्वेश्चन दोस्तों आए वो अपनी क्लासेस से सीधे के सीधे मिले हैं। कल रात वाली क्लासेस से, कल सुबह वाली क्लासेस से, परसों जो क्लास ली थी उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिले। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी मेरे को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और पेपर मैंने देखा जो पहली पारी का पेपर आया था दोस्तों, उससे ये पेपर थोड़ा सरल आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कट ऑफ क्या रहेगी, सारी बातें बताऊंगा। पेपर के इसमें नंबर किस में बढ़ेंगे, किस में घटेंगे, ठीक है, सारी बात बताऊंगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों आंसर की देखते हैं। तो इसमें राजस्थान जीके का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना। 10 बार करवा चुका हूं। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1964 के अंदर हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है ना। कितनी बार बताया कि काली सिंधु राहु के संगम पे जो गागरोन दुर्ग है दोस्तों, जो झालावाड़ के अंदर है, ये किस श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, ब्रिटिश शासक के काल में राजस्थान की वह पहली देसी रियासत जो कन्यावध को गैर कानूनी घोषित की थी दोस्तों। मतलब सबसे पहले दोस्तों कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किसने किया था, तो कोटा ने किया था। कितनी बार आपको बताया, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, देख लो भाई। ठीक है, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये अपने हुई थी 1985 के अंदर। कब हुई थी, 1985 के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे सरगासूली कहा जाता है। भाई साहब सरगासूली, ईसर लाट, कितनी बार आपको बताना पड़ेगा ये, तो क्या रहेगा उत्तर, सी ऑप्शन। ठीक है, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा किस संप्रदाय की शाखाएं हैं। अरे सारी की सारी मैंने आपको शाखाएं पढ़ा रखी है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, दादू पंथ की शाखा है। किसकी शाखा है दोस्तों, ये सारी की सारी दादू पंथ की। अगला, निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुखिया पालवी कहलाता है। भाई साहब गमेती, सेलोत, पालवी, है ना। तो पालवी दोस्तों होता है वो किस जनजाति का मुखिया कहलाता है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे, सबके मैं कमेंट देख रहा हूँ बढ़िया तरीके से। और जो विद्यार्थी 12वीं के बाद में सीईटी की जारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो सीईटी का कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आप डाउनलोड कीजिए दोस्तों, और वहाँ से आप सीईटी की भी तैयारी कर सकते हो। पूरा सीईटी का कोर्स दोस्तों मात्र आपको कितने में मिलेगा, मात्र और मात्र दोस्तों यहाँ पर आपको हाँ सीईटी का पूरा कोर्स मात्र दोस्तों 599 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, पालवी कहलाता है। तो देखो, भीलों का मुखिया गमेती कहलाता है, मीणाओं का पटेल कहलाता है, सहरियों का कोतवाल कहलाता है। तो गरासियों का जो होगा वो हो जाएगा पालवी। ठीक है, कहीं कहीं पे भीलों का भी मिलता है, बट यहाँ पर गरासिया सही होगा। अगला प्रश्न, नथमल और सालिम सिंह की हवेली, पठुओं की हवेली कहाँ पर है। कल ही तो बताया था, कल रात को, कि नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पठुओं की हवेली, सारी हवेलियाँ कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर दोस्तों। ठीक है, रणकपुर के प्रसिद्ध चौमुखा मंदिर कौन सी शैली का है। तो देखिए विद्यार्थियों, शिल्पी कौन था बताओ भैया। बिल्कुल रणकपुर के प्रसिद्ध मंदिर चौमुखा मंदिर का दोस्तों शिल्पी अगर आपसे पूछे तो वो था दोस्तों देपाक। कौन था, देपाक। अगला है, करक रेखा राजस्थान के किन किन जिलों से गुजरती है। कितनी बार पढ़ाया था कि राजस्थान में करक रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। मजा आ गया ना, मजा अभी आना भी चाहिए। गवरी का उद्भव कौन से स्थान से है या किस कथा से है दोस्तों, तो गवरी का उद्भव दोस्तों माना गया है ना, गवरी का उद्भव है वो दोस्तों शिव और भस्मासुर की कथा से माना जाता है। ठीक है, गोरखनाथ संप्रदाय की प्रमुख शाखा बैरंग पंथ राजस्थान में कहाँ पर केंद्रित है दोस्तों। ये क्वेश्चन एक थोड़ा आपने पढ़ा नहीं था, शायद कोर्स में पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। हाँ मैराथन में नहीं दिखाया था मैंने, बाकी तो देखो अब तक तो जितने प्रश्न करवाए सारे के सारे क्वेश्चन ठीक है सीधे के सीधे मिले। देखिए गोरखनाथ संप्रदाय की बैराग पंथ है ये दोस्तों अपने कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों राताडूंगा पुष्कर के अंदर। ठीक है, अगला है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा किला राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी है। भाई साहब कितनी बार करवाया था आपको कि उत्तरी सीमा का प्रहरी है वो कौन सा किला कहलाता है दोस्तों, तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका, बटनेर। कौन सा किला, बटनेर किला। अगला है बिजुलिया आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था दोस्तों,
बिजोली आंदोलन जो हुआ था दोस्तों किसके विरुद्ध हुआ था? तो बिजोली आंदोलन दोस्तों है जो दोस्तों जागीरों के द्वारा कर लगाए गए थे दोस्तों, भारी करों को रोकने के लिए दोस्तों है यह आंदोलन हुआ था। स्थापना के दृष्टिकोण से निम्न में से सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? इजी क्वेश्चन। सबसे प्राचीन शहर दोस्तों स्थापना की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से देखें यहाँ पर, तो डूंगरपुर यहाँ पर क्या है सबसे प्राचीन। गोल्डन ट्राइंगल के अंदर कौन सा शहर शामिल है? गोल्डन ट्राइंगल दोस्तों है ना, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो गोल्डन ट्राइंगल है दिल्ली, आगरा और जयपुर से होकर, ठीक है। अगला है राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन? देखो अनुच्छेद 356 का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। तो मैंने आपको बताया था अब तक राजस्थान के अंदर कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? लोंगेवाला जैसलमेर के अंदर, माधव सिंह संग्रहालय नागौर में, जसवंतड़ा जोधपुर, आम्रपाली संग्रहालय जयपुर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों माधव सिंह संग्रहालय है वो नागौर के अंदर नहीं है, ठीक है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर कहाँ पर है? तो गुरु शिखर आप सबको पता है माउंट आबू के अंदर है, ठीक है। बम नृत्य कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? तो बम नृत्य करते हैं दोस्तों अलवर और भरतपुर के अंदर। बम नृत्य कहाँ होता है? अलवर भरतपुर में। अगर आपको इस पेपर में मजा आया है ना, दिल से कमेंट करना। मैंने भी दोस्तों बहुत सारी मेहनत की थी और देख लो इस पेपर के अंदर झंडे गाड़ दिए, ठीक है। पहली पारी के अंदर थोड़ा करंट अफेयर अधिक पूछ लिया और राज्य व्यवस्था पूछ ली, इसलिए बिल्कुल बाकी पहली पारी में भी दोस्तों क्वेश्चन हमारे 40+ सीधे के सीधे कॉपी हुए, बट इसके अंदर तो 47+ क्वेश्चन दोस्तों मिले, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चित्र महल का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? जो चित्र पैलेस दोस्तों है ना, या चित्र महल दोस्तों है, इसका दूसरा नाम है उम्मेद महल, ठीक है। राजस्थान का सड़क घनत्व पूछ लिया, लो भाई साहब राजस्थान का टोटल सड़क घनत्व कितना है? इससे इजी क्वेश्चन क्या ही लोगे आप? तो सड़क घनत्व दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जनजाति के घरों को सहरोल कहा जाता है? सहरोल दोस्तों किसके घरों को कहते हैं? प्रश्न आ जाए, है ना। सहरोल दोस्तों हैं वो शहरियों के घरों को कहते हैं, ठीक है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है दोस्तों? तो इसका योगदान रहा है 27.16%। निम्नलिखित में से किस शासक ने भरतपुर की स्थापना की थी? 10 बार पढ़ा दिया था। भरतपुर की स्थापना जाटों के प्लेटो सूरजमल ने की थी, ठीक है। अगला दोस्तों राजनसभा सर्वप्रथम किस विधानसभा चुनाव में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 कर दी दोस्तों? देखो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है ना, ये कब की थी दोस्तों? ये की थी 1967 के अंदर, ठीक है। पैलेस ऑन व्हील्स कहाँ पर है भाई साहब? कितनी बार पढ़ाया मैंने। पैलेस ऑन व्हील्स का संबंध है दोस्तों, ये किससे है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी, बिल्कुल हाँ। और अब आगे देखो किसकी क्लास से आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब आगे क्लास से आएगी वो सीईटी की क्लास से आएगी, तो सीईटी की क्लासों के अंदर भी आपको क्या है, बिल्कुल प्यार दिखाना है प्यारे साथियों, ठीक है। तो बिल्कुल इसका संबंध है लग्जरी रेल पर्यटन से। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? दाऊदी बोरा का उर्स गलियाकोट में, घोटियाबा का मेला बांसवाड़ा में, करणी माता देशनोक में, दधीमती माता नाथ द्वारा भाई साहब दधीमती माता का मंदिर तो कहाँ पर है दोस्तों? गोठ मांगड़ोद नागौर के अंदर है। तो दधीमती माता का मंदिर दोस्तों है ये नाथ द्वारा के अंदर नहीं है। राजस्थान साहित्य अकादमी पूछ ली भाई साहब, इससे सरल क्या कहोगे? क्या पेपर आया था, मजा आ गया ना पेपर को देखने के बाद? हाँ बिल्कुल, अब नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर के अंदर। अगला है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भाग मध्य भारत या मध्य प्रदेश को दे दिया गया दोस्तों? तो मध्य प्रदेश को आप सबको पता है कौन सा भाग दे दिया गया था दोस्तों? सिरोज। कौन सा? सिरोज। अगला है दोस्तों बिल्कुल जिला पानी मेला। नीला पानी मेला दोस्तों है ना, ये किस जिले में भरता है? तो नीला पानी मेला भरता है दोस्तों, ये भरता है बिल्कुल अपने डूंगरपुर के अंदर। कहाँ भरता है दोस्तों? ये तीला पानी मेला है या नीला पानी है, सही से पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अगला है दोस्तों आपके सामने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कस्बे का विकास रखरखाव हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है? देखो किसी भी प्रश्न में अगर देखो इंसान त्रुटि हो जाती है तो मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। बट मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपको स्पष्ट और सही और आंसर की दूं, ठीक है। तो कॉपर के जब तांबे की बात आती है ना, तो खेतरी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है। वर्तमान विधानसभा में 26 जनवरी 2026 को यथानुरूप निम्न में से दल का केवल सदस्य कौन सा है? तो एक सदस्य दोस्तों है वो है राष्ट्रीय लोकदल। कौन सा है? राष्ट्रीय लोकदल, ठीक है। अगला 1952 में राजस्थान विधानसभा में पहले चुनाव में कुल कितने क्षेत्र निर्वाचित हुए थे?
तो उसमें निर्वाचित 76 दोस्तों थे, वो थे बिल्कुल 160। कितने थे? 160। वर्तमान राजस्थान का नाम कब मिला? राजस्थान को वर्तमान नाम कब मिला दोस्तों? तो ये मिला जब एकीकरण पूर्ण हुआ था। कब? 1956 को। ठीक है। राजपूत काल किस अवधि को संबंधित है? मतलब राजपूत काल देखो, जब अंग्रेजों के पास राजस्थान का भूभाग था उसे क्या कहते थे दोस्तों? तब उस समय इसे दोस्तों राजपूत काल कहते थे, जो कि दोस्तों है 6ठी से 12वीं शताब्दी। ठीक है। राजस्थान का कौन सा शहर जो स्वतंत्रता से पूर्व हवाई अड्डा था? बिल्कुल, ऐसा कौन सा शहर है जो स्वतंत्रता से पहले दोस्तों हवाई अड्डा था? तो बिल्कुल आपका उत्तर दोस्तों यहाँ पर रहेगा, वो क्या रहेगा? वो रहेगा जोधपुर। ठीक है। अगला है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला किस भूवैज्ञानिक शैली से संबंधित है दोस्तों? तो अरावली शैली का संबंध दोस्तों है वो किससे है? वो है दोस्तों प्री कैम्ब्रियन शैल से। ठीक है। हाँ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? वीर विनोद के लेखक ईश्वरदास, झाला झालारी कुंडलिया श्यामल दास, है ना? हाँ, अमीर रामायण के पांडुसु व्यास, रुक्मणी हरण के नरपति नल। तो देखो इसमें से सही कौन सा है आपको बताना है। तो सही दोस्तों यहाँ पर है वो है दोस्तों अमीरण। ठीक है। अगला, कोतवाल का पद निम्नलिखित में से संबंधित था दोस्तों? कोतवाल का पद शिक्षा से संबंधित है, नगर प्रशासन से? तो बिल्कुल दोस्तों कोतवाल का संबंध है वो कानून व्यवस्था और नगर प्रशासन से। अगला है, वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था दोस्तों? उत्तराधिकारी शुल्क दोस्तों है कहाँ पे नहीं लिया जाता था दोस्तों? तो जैसलमेर के अंदर उत्तराधिकारी शुल्क हैं वो नहीं लेते थे। ठीक है। डींगल और पिंगल का संबंध किससे है दोस्तों? तो डींगल और पिंगल आप सबको पता है राजस्थान की क्या है? साहित्यिक परंपरा है। क्या है दोस्तों? साहित्यिक परंपरा। निम्न में से ब्लू पोल्ट्री का बता दिया था आपको दोस्तों, जयपुर शहर विख्यात है। ठीक है। लोनी बेसिन का हिस्सा कौन सा नहीं है? जोधपुर, पाली, जालोर, डीडवाना। तो डीडवाना यहाँ पर कहाँ से आ जाएगा? डीडवाना इसका हिस्सा दोस्तों नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, फत्ता की हवेली। बिल्कुल यहाँ पर क्या करना है दोस्तों आपको? निम्नलिखित में से किस दुर्ग में देखने को मिलेंगे? क्या आपको सभी निम्नलिखित में से बिल्कुल आपको बताना है ये सारे के सारे महल कहाँ पर है? मीराबाई का मंदिर, गोरा बादल, फत्ता की हवेली। कल ही बताया था चित्तौड़गढ़ किले के अंदर क्या है दोस्तों? मीराबाई का मंदिर भी है, फत्ता की हवेली भी है, जयमल जी का तालाब भी है और गोरा बादल महल भी है। ठीक है। कल रात वाली क्लास से आया है। अगला है सुंडा पर्वत का शिलालेख बिल्कुल का संबंध दोस्तों है। सुंडा पर्वत का शिलालेख का संबंध दोस्तों है वो किससे हो जाएगा? सिरवा उदयपुर से हो जाएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बूंदी का शासक शत्रुसाल हाड़ा मारा गया? शत्रुसाल हाड़ा दोस्तों मारा गया था, ये किसके अंदर मारा गया था दोस्तों? ये धर्मत की लड़ाई के अंदर मारा गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से आपको बताना है शुष्क सागवान कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं? तो राजस्थान में शुष्क सागवान के वन दोस्तों करौली के अंदर नहीं पाए जाते हैं। देखो राजस्थान की मर्थ नदी पूछ ली, तो राजस्थान की मर्थ नदी है वो घग्गर है। ठीक है। रावण हत्या दोस्तों कैसा वाद्यंतर है? तत्व वाद्यंतर है। ठीक है। तो देखो जीके के जो 50 क्वेश्चन थे ना, आप खुद देख लेना, जीके के 50 क्वेश्चन दोस्तों आए, उसमें से 48 क्वेश्चन दोस्तों हमारी क्लासेस से आए हैं, वो भी पिछले 10 दिनों की क्लासेस से। यूँ नहीं बोल रहा आप मेरी 2 महीने की क्लास से देखो, नहीं, तो आप पिछले 10 दिनों की क्लास से देख लो मेरी सारी की सारी। 48+ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन जो मैंने बताया था वो क्लास देखो जो है वो स्पष्ट है, सीधा है, वो वहाँ से नहीं आया। बाकी तो 48 क्वेश्चन ठीक है सीधे के सीधे एज इट इज जीके में कॉपी हुआ है इसके अंदर, और 40+ है वो पहली पारी के अंदर। तो ये कह सकते हैं दूसरी पारी का पेपर थोड़ा सरल था, तो इसमें अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है। पहली पारी के अंदर थोड़े नंबर बढ़ेंगे। ठीक है। बेफिक्र रहो आप, और इसमें भी थोड़े क्या है नंबर नॉर्मलाइजेशन होंगे, तब थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बाकी दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो विद्यार्थी BSTC के बाद CET की तैयारी करना चाहते हैं तो CET के लिए कोर्स ज्वाइन कर लो, और क्लास आएगी वो क्लास से देखा करो। ठीक है दोस्तों। कमेंट करेंगे पेपर कैसा लगा। देखो मज़ा आ गया ना क्लास में, बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन मिल गए आपको पेपर में, बस तो वेरी गुड। चलिए तो मिलता